वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। चलिएगा, कल वर्णवाद के विषय में सूत्र नंबर 13 को पूर्ण हुआ। अब छठे अध्याय का 14वां नंबर का सूत्र आपके सामने है, जिसमें अवर्णवाद के बाद जब हम किसी पे अवर्णवाद करते तो ये हमें चारित्र मोहन दर्शन मोहिनी का बंध यानी सम्यक दर्शन को नहीं होने देता, हमें मिथ्यात्व को प्रगाढ़ बना देता है, जिसके कारण हम समीचीन विचारधारा से नहीं जुड़ पाते। हमारी विचार विपरीत होने लगते हैं, हम विपरीत सोचने लगते हैं, हम विपरीत देखने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दर्शन मोहिनी जब तीव्र होता है, मिथ्या तो तीव्र होता है, तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में घटित होता है। अब हम चारित्र क्यों नहीं ले पाते? बहुत बार प्रश्न उठता है। बहुत से लोग व्रत लेना चाहते हैं, चारित्र लेना चाहते हैं, संयम की ओर आना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चारित्र ग्रहण नहीं कर पाते। वो कौन सा कारण है जिस कारण से आप चारित्र नहीं ले पाते? होता तो है भाव, जैसे राजा श्रेणिक, ये बहुत तीव्र भाव होता था कि मैं मुनि बनूं, लेकिन बस फिर पीछे हट जाता था कदम, फिर सोचते फिर पीछे हट गए। तो वो जरा देखिए, आपके जीवन में भी बहुत बार ऐसे आते हैं मौके, तो उसे देखिए क्या होता है। ठीक है, तो सूत्र नंबर 14 अवर्णवाद के विषय में कुछ पूछना तो नहीं? कोई आपको 13 नंबर सूत्र के विषय में कुछ शंका, कुछ आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो अवर्णवाद पूरा हुआ। केवली के विषय मतलब भगवान के विषय में विपरीत सोचना, श्रुत के यानी आगम के विषय में विपरीत धारणा, गलत सूत्र में कुछ भी लिखा है ना, इस प्रकार से संग यानी मुनियों के बारे में कुछ गलत धारणा, गलत विचार बनाना, गलत उनके प्रचार प्रसार करना, व्हाट्सएप चलाना, आजकल इस तरीके के आप लोग आगे बढ़ा देते हैं। वो मुनि महाराज ऐसे हैं, वो मुनि महाराज ऐसे हैं, वो होते हैं या नहीं है एक अलग बात है, लेकिन हमें ऐसा कह के अप्रभावना करते हैं कि नहीं, हमें ये सोचना जरूर है। बहुत बार हम उस अप्रभावना में हम अनुमोदना कर जाते हैं, हम शामिल हो जाते हैं। कई बार मन में यही प्रश्न आता है लोगों के कि ऐसे में महाराज नहीं बोलेंगे तो वे तो बढ़ता चला जाएगा, है ना, आता है ना आपके मन में। तो इसलिए हमें एक दूसरे को बता देना चाहिए, हमें बोल देना चाहिए, हमें समाज को आगे सूचित कर देना चाहिए, सावधान कर देना चाहिए। लेकिन ये तरीका नहीं है सूचित करने का, सावधान करने का कि आप व्हाट्सएप चलाएं, उनका फ़ोटो भेजें, उनके बारे में कह के ये क्या कहना है, ये अपना ही अपने हाथ से अपने ही शासन की बदनामी करना है। वो उनकी जिन लोगों के हाथ में लगता है वो जिन शासन के बारे में थोड़ी जानते, वो तो सभी साधु को एक ही बारे में जानते हैं, एक ही जैसा देखने लग जाते हैं। तो अच्छे साधु भी फिर आपके उनकी निगाह में, फिर आप कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे? समझ रहे हो? कागज फैलाना बहुत सरल है, कागज समेटना कठिन है ना। ऐसे ही किसी के बारे में ऐसी अफवाहें मत फैलाइए, फिर साधु हो चाहे फिर श्रावक हो, चाहे पास में रहने वाले हो। हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने अफवाहें उड़ा दी। कोई बहन है, लड़की है, कोई भी है, किसी के साथ आई नहीं, हमने कुछ भी बोल दिया, ये तो उनके साथ देखे थे, उनके साथ घूम रहे थे। अब वो किस मजबूरी के साथ कहाँ आई है, आपने तो कह दिया, अब क्या होगा, बात तो फैल गई, है ना। इससे बदनामी होती है, इससे सामने वाले को फिर गलत उसके साथ व्यवहार होने लगता है, इसका आपको श्रेय जाता है और ये अवर्णवाद कहलाता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं करना। इस प्रकार से साधु के बारे में, लोगों के बारे में गलत नहीं फैलाइए। और मान लो ऐसा है भी, कोई साधु शीतलाचारी है मान लो,
आपके कहने से वो सुधर तो नहीं गया, पहली बात। आपके ऐसे करने से सुधरने की संभावना समाप्त और हो गई। क्या गुरुजी पास कहते थे, पहले तो फैला देते हैं बात, बाद में बताते हैं, अब क्या फायदा है। बल्कि आप बात अपने घरों में, जैसे आप बात को कैसे दबा लेते हैं और फिर उसे ठीक करते हैं कि नहीं, कि पहले फैलाते हैं फिर ठीक करते हैं, पहले दबाते हैं फिर ठीक करते हैं। ऐसे ही पहले उपगोहन आया है फिर स्थितिकरण आया है अपने यहाँ पे। शब्द तो देखो, पहले उपगोहन हमारे यहाँ पर, स्थितिकरण से पहले उपगोहन हमारे यहाँ जो गुण आया है ना सम्यक दर्शन का, निसंकित, निकांक्षित, उपगोहन, स्थितिकरण। तो पहले बाद को दबाया फिर स्थितिकरण किया जाता है। पहले फैलाया जाता फिर स्थितिकरण नहीं होता किसी चीज का। समझ रहे हो कि नहीं? तो कोई भी ऐसी बात होती है कहीं भी, तो उनके बारे में पहले स्थितिकरण करना हो तो पहले बात को व्यवस्थित करिए, फिर हमारा से स्थितिकरण करिए। और फिर ऐसे आगे सूचित करना हो तो पहले ऐसे ऐसी बात है भैया, आप इनसे थोड़ा सा स्थितिकरण करिए, इनका गोहन करके चलिए, ऐसा। इस प्रकार से आगे और भी पढ़ेंगे अपन तो समझ। चलिए, अब आ रहा है सूत्र नंबर 14, निकाल लीजिए, आपके पास होगी पुस्तक, आप सब निकालिए, बहुत अच्छा है सूत्र। अब चारित्र, नियम क्यों टूटते हैं, नियम क्यों नहीं ले पाते, हमसे नियम क्यों नहीं पलते, क्योंकि आपने नियम तोड़वाए तो नियम टूटेंगे। पढ़िए, कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य, कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय में जो तीव्र परिणाम होते हैं वह चारित्र मोहिनी के बंध में कारण होते हैं। कषाय का उदय क्या? कषाय आप जानते हैं, अब तो क्रोधमान मायालोभ, इसके साथ 9 कषाय और चलती है। हाश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। हास्य का मतलब हंसना। अब किसी पे आप बिना कारण हंस रहे हैं या हंस भी रहे हैं तो बेवजह उसको परेशान कर रहे हैं, तो ये हंसी का उदय आना, ये कसाई का तीव्र उदय है, बेवजह भी किसी के साथ ऐसा। फिर हास्य, रति, रति मतलब स्नेह, अरति यानी नफरत, उससे अरति हमें अच्छा नहीं लग रहा। शोक, दुख होता है ना, शोक होता है ना, डिप्रेशन। भय, भयभीत हो रहे हैं, बात बात पे डर लग रहा है। जुगुप्सा, ग्लानि, ग्लानि हो रही है, नहीं हमें यह चीज़ नहीं, ये वस्तु नहीं, ये व्यक्ति नहीं, हमें इसके सामने से हटाई, ग्लानि। और फिर स्त्रीवेद, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, ये स्त्रीवेद कहलाता है। पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, ये पुरुषवेद कहलाता है। और स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण, ये नपुंसक वेद कहलाता है। ये तो ये कसाय के साथ, क्रोधमान मायालोभ के साथ, जब इन 9 कसायों का तीव्र उदय होता है व्यक्ति के, उसके उदय में जो उसके चारित्र मोहिनी होता है, मतलब उसके चारित्र ने नियम, वो संयम ग्रहण करना चाहता है, वो ले नहीं पाता। अब कारण उसका है क्योंकि उसने इस तरीके के बंद कर लिया, किसी को चारित्र लेने से रोका। अब कोई आपके घर में बढ़ना चाहता था, वो लेना चाहता था चारित्र, आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं लेने देंगे। ध्यान रखना, ये तीव्र चारित्र। अब आप जब लेना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। अब आप रोक रहे हैं किसी को, अब आपके साथ भी वही होगा जो आपने दूसरे के साथ किया। चेन नहीं भूलिएगा, ये चेन घूमती है ना। कोई नियम लेना चाहता था, हम क्या कहते हैं, सलाह क्या देते हैं, देखो देखो संभल के लो, मत लो ही मत। कोई नहीं पालते आजकल नियम, कौन पालता है, ऐसा आप कहते हैं ना। मान लो कोई सोचता है 2 प्रतिमा का मेरा मन हो रहा है, ले लेते, अरे फिर तुम्हें जाना पड़ता है। अब देखो, अब तुम बेवजह सलाह दे रहे हो,
तुम्हें बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पानी नहीं मिलता, आजकल कहाँ शुद्ध आटा है, कहाँ घी है, कहाँ दूध है, सब अशुद्ध मिलता है। कौन पालेगा कि कौन नहीं पालता आजकल। फिर बुजुर्ग हो जाओगे तो कौन देता है, आजकल तो बहुएं सेवा नहीं करती, बेटे नहीं पालते, इसलिए चक्कर में मत पड़ो। आपने उसे रोक दिया, उसका दिमाग अब ब्रेन वॉश कर दिया उसका, अब उसका क्या होगा। हाँ ठीक है, तो आपने अच्छा सलाह दे दी, मैं उलझ जाता अभी। अब आपने उसने ऐसा सिर पकड़ा हो, समझ लिया तुम्हारा कर्म बंद गया। वो बेचारा अच्छा वाला बढ़ जाता, मार के भी तो ले ही लेता। अरे आगे जो होता सो होता। कभी कभी ये मत भूलो कि आपके आपके भाग्य से नहीं, कभी कभी आपके पुण्य से भी, बहुत सारे उसके पुण्य से भी कार्य होते हैं। मैं एक घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति बेटा था, उसकी बहुत भावना थी कि माता पिता प्रतिमा ले लें, तो वो माता पिता के पीछे लगा रहता था। देखना, लोग तो रोकते हैं, उसकी भावना होती थी कि ले 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 ले। तो जब वो गुरु जी के पास गए तो उनके पिताजी तो पहले तो सुपारी तंबाकू सब खाते थे। वो मेरे पास आए तो हमने उनको कहा नहीं, छोड़ो धीरे धीरे। तो कहते महाराज इसलिए तो आता नहीं हो, ये मेरी शिकायतें करता है, इसलिए मैं नहीं आता। उसका बेटा लगा रहता था, महाराज जी छुड़वा दो, महाराज जी छुड़वा दो, मम्मी बहुत परेशान है, ये तंबाकू खाते हैं, अच्छा नहीं। हमने कहा छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे करके उन्होंने छोड़ दी। फिर वो पीछे पड़ गया, महाराज जी इनको प्रतिमा दिलाओ, प्रतिमा दिलाओ। तो आचार्य श्री से अच्छा उसका अटैच हो गया, आचार्य श्री से खूब अच्छी पहचानने लग गए। तो आचार्य श्री से के पास ले गया। एक दिन हार हुए तो उनका ही मन बन गया, उनके आचार्य श्री मन है प्रतिमा लेने का। तो आचार्य श्री का पानी नहीं है, उनके पिताजी को बहाना मिल गया, महाराज जी पानी नहीं है, 2 किलोमीटर दूर मंदिर से घर है, तो कौन लाएगा, क्या करेगा। तो वो बेटा था, महाराज जी मैं लाऊंगा, आचार्य से मैं लाऊंगा, पानी में लाऊंगा, इनको प्रतिमा आप दो, मैं जिम्मेदारी पूरी लेता हूँ। और पत्नी बैठी थी उसकी भी, तो कहा महाराज जी हम भोजन भी बना के हम देंगे, ये प्रतिमा का भाव है। तो आचार्य कहा हाँ ठीक ठीक देखेंगे सोचेंगे। आचार्य जी एकदम नहीं देते थे। तो उनकी पत्नी बोलने लगी कि महाराज जी अगर ये लेंगे तो मैं भी ले लूँगी। तो आचार्य के एक काम करो, दोनों अभ्यास करो। अभ्यास मतलब पहले देखो क्या तकलीफ आती है नियम में, तो फिर बाद में बताएंगे। ऐसा कह के आचार्य से उन्होंने अभ्यास दे दिया। अभ्यास दिया, वो व्यक्ति पानी भरने के लिए 2 किलोमीटर रोज जाने लगा। देखो माता पिता का ऐसा श्रवण कुमार निकला, बहुत अच्छा। और जब वो माता पिता पानी लेने जाने लगा तो एक जो उसके पास में रहते थे वो पूछने लगे कि भैया तुम ये क्या लाते हो कैन में और क्यों इतनी दूर जाते हो। तो उसने बताया, जैन नहीं थे वो, उन्हें बताया कि हमारे माता पिता की प्रतिमा हुई है तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि पानी कुएं से लाना, छानना और ये सब करना पड़ता है। तो उसने कहा कि तुम पानी वहाँ से क्यों लाते हो भाई, मेरे यहाँ से लिया करो ना। देखो आज तक कभी कुआं पता नहीं था कि पास में कुआं, घर के पास में कुआं। तो उसने कहा कि हमें तो पता ही नहीं आपके यहाँ कुआं है। हाँ मेरे यहाँ कुआं है, और अगर ऐसा नियम है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता को पानी भर के दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मैं भर दिया करूँगा रोज, तुम मुझे बता दो क्योंकि मैं भी पुण्य कमा लूँगा इस बहाने। और वो रोज जो पानी 2 किलोमीटर जाता था, पास में 2 कदम पे कुआं मिल गया। सुन रहे हो, जब नियम लेते हैं तो पुण्य से फलता है, और आप नियम लेके उल्टे तुड़वा और देते हो। तो ये नियम मत तोड़वाना, नहीं तो चारित्रवनी का तीव्र बंद होगा। और नियम लोगे तो पास में कुआं निकल आएगा। समझ रहे हो, पास में सारी व्यवस्थाएं बनाती है, चाहे दूध हो घी हो, ये सब आप लोग बोलते हो ना, ऐसा बोल के किसी के नियम को मत तोड़वाइए। कभी कभी आप लोग यहाँ तक आ जाते हो, महाराज नियम के हम नहीं पालेंगे, हमें तोड़ना है, हमें समझाना पड़ता है, नहीं ऐसे मत तोड़ो। आप भी नियम लेके तोड़ना नहीं। सुन रहे हो कि आप लोग भी नियम को पाला करो, नियम को पाला, पलवाना। कोई का टूट रहा हो तो अपना पलवाना उसको, ये भी एक सम्यक दर्शन का महान गुण है। कौन सा गुण है? स्थितिकरण। कोई सधर्मी गिर रहा हो उसे पुनः उसे स्थापित कर लेना, ये स्थितिकरण है। उसे धर्म में लगा देना,
चाहे वो फिर धन दे के लगाना पड़े, उसे भोजन दे के, काम दे के, उसकी मदद करके, उसके परिवार को रक्षा सूत ला के, समझ रहे हो? नियम ऐसे ऐसे ही कोई पता पड़ा कि कोई व्यक्ति को बुखार है, बीमार है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, रात है, अरे मेरा तो नियम नहीं, टूटना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं होता, सब महाराज के पास जाके बाद में माला फेर लेना। अब आप ही नियम बताने लग जाते हो क्या करना है, मतलब तोड़ने का भी आप ही बताते हो और प्रायश्चित भी आप ही बताते हो कि माला फेर लेना। क्यों, क्या करें, ऐसा करना चाहिए नहीं। आप नियम पालोगे कि नहीं? और पाला हुआ नियम तोड़वाना नहीं है किसी को, नहीं तो आने वाले समय में आपको कभी भी चारित्र नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो आपका नियम टूट जाएगा। आपको ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपका नियम फिर फेल हो जाएगा, टूटेगा। तो ये मोहित चारित्र मोहिनी कहलाता है। तो एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र मोहिनी, ठीक है? समझ रहे हैं आप नियम को? ठीक। एक और आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी दृढ़ता बन जाए। अब कैंसर का रोगी हो, सुनना, अब कैंसर का रोगी हो और उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया हो, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर होता है ना, उसे वहाँ का कैंसर हो गया, उनको प्रतिमा लेने का मन, लेकिन अभी गुरुजी ने कहा कि पहले देख लो, ऑपरेशन हो रहा है, देखना आप। लेकिन उन्होंने गुरुजी के पास 4 प्रकार का रात का त्याग कर दिया और ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हुआ है, कीमो दी गई है, आपको रात में ये दवाइयाँ लेना ही है, दवाई दूध लेना ही है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा 4 प्रकार का त्याग है। उन्होंने कहा मैं ये सब, डॉक्टर ने कहा मैं ये सब नहीं जानते, ये सब घर में पालिएगा, यहाँ पे आप लीजिए, ऑपरेशन करना है आपका, ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरा नियम है, मैं नहीं तोड़ सकता। डॉक्टर साहब ने कहा कुछ हो गया तो हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब मंजूर है, लेकिन मेरा नियम मत तोड़वाइए, मैं नहीं तोड़ूंगा। इतनी दृढ़ता जब डॉक्टर ने देखी तो डॉक्टर 2 मिनट के लिए आश्चर्यचकित रह गया कि अब क्या करें इनका। तो डॉक्टर ने सारा शेड्यूल बदला दवाई का उनका तुरंत, कि भाई देखो ये हम नियम तोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और तो फिर उनका शेड्यूल पूरे सुबह से शाम तक का चेंज किया कि भाई अब दवाई ऐसे ऐसे दो ताकि रात की दवाई दिन में ही हो जाए। सूर्य अस्त से पहले पहले सारी दवाइयाँ चेंज की और पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है जो ऐसा नियम दे दिया तुमको? पहले तो डॉक्टर नाराज हुआ, चिल्लाया, कौन है तुम्हारा गुरु, ऐसे नियम दे दिया? कैसे नियम दिए जाते हैं क्या? तो कह नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारे धर्म में ऐसे ऐसे है, पाला जाता। फिर थोड़ी देर के लिए डॉक्टर जो 2-4 दिन बाद डॉक्टर का गुस्सा ठंडा हुआ। फिर डॉक्टर ने आश्चर्य माना और उन्होंने रात में नियम नहीं लिया, नियम नहीं तोड़ा, दवाई पाली डॉक्टर ने उसको। और वहाँ से उन्होंने गुरुजी से आशीर्वाद मांगा, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करना, सब ठीक होगा। और उनके जीवन में वो ऑपरेशन सफल हुआ। दवाइयाँ से खाई लेकिन रात में नहीं खा के दिन में खा के वो ठीक हुए। फिर उसके बाद उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत धारण किए और अभी संलेखना की, अभी 10 साल बाद। सुन रहे हो? और किसकी घटना है बता दूं, ये है मुनि वीर सागर जी महाराज के पिताजी की घटना, नागपुर वालों की। अभी अभी इसी साल उनका हुआ समाधि मरण, अभी चातुर्मास के दौरान में। उन्होंने 10-12 साल पूरे अच्छी तरह से उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ। अब सोचो कैंसर का पेशेंट, मरीज, उन्हें कैंसर हो गया था और उन्हें ऑपरेशन बताया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन उन्होंने 4 प्रकार का डालना छोड़ा नहीं, कीमो में। समझ रहे हो? ऐसे दृढ़ता से नियम पाले जाते हैं, तब नियम दृढ़ता से चलते, तब चारित्र मोहिनी का बंध रुकता है। इसलिए नियम पालिए, नियम पलवाइए। घरों में ऐसी कभी कभी आ जाती है समस्याएं, तो हम बहुत जल्दी उनको हताश ना करें, निराश स्वयं भी ना हो, उन्हें पॉजिटिव ऊर्जा दें, घबराओ नहीं, डरो नहीं। और देखो
मरण तो आ जाते हैं, अच्छे भले लोगों के भी आ जाते हैं, जिनके कुछ नहीं होते उनके भी हो जाते हैं। तो इससे इससे क्या होगा? किसी का तुड़वा के नियम सुन रहे हो कि नहीं? बहुत दृढ़ता से पालना चाहिए। बहुत ही कठिन होते हैं, चारित्र मिलना कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और मेरा एक आपसे कहना तो जरूर है, आप कृपा करके सलाह ना दे किसी को नियम तोड़ने की, बस इतना सा जरूर कहता हूँ। हम सलाह चंद राय चंद होके उन्हें पतित करते हैं। कोई लेना चाहता है तो हम इतनी चीज़ें बता देते हैं कि वो ले ही नहीं पाता, जबकि हम उसे प्रोत्साहन दें। हाँ, अगर वो भावुक हो रहा है तो हम थोड़ा सा एग्जाम परीक्षा लेने के लिए, दृढ़ता देखने के लिए जरूर उसकी परीक्षा लें कि उसकी दृढ़ता कितनी है, लेकिन उसको तोड़ने पे मजबूर ना करें। अब ले लिया है तो ले। कोई कभी कभी मुनि बन जाने के लिए भी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में लोग उनके नियम तोड़वाने लग जाते हैं। अरे जब हम लोग ये आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों को भी लोगों ने खूब रोका। क्या कहा मालूम? गुरु भक्त, परम गुरु भक्त, मुनियों के परम मुनियों की भक्ति करने वाले लोग, हम लोग को मुनि बनने के लिए हम लोगों ने मतलब व्रत लिया ही था। अब तो अभी उस समय मन ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ 1 साल का ही लेने का था। हाँ, क्योंकि हमने सोचा पहले 1 साल लेंगे फिर देखेंगे क्या करना है। 1 साल का नियम, अभी तो व्रत का लेंगे ब्रह्मचर्य का, ऐसा हम लेना चाहते थे। तो वो जो गुरुओं की भक्ति कर रहे, वो जो कहते गुरु महाराज बहुत अच्छे ऐसे, वो क्या कह रहे हमसे आके सुनना। अब वो कहते देखो मुनि बनना ठीक नहीं, आजकल कौन देता है मुनियों को? आहार नहीं मिलता, कमंडल उठाने वाले नहीं मिलते, बिहार कराने वाले मिलते हैं, तुम मुनि बनना चाह रहे हो। अब देखो जो मुनि भक्त ऐसे हमसे कह रहे, सलाह दे रहे, हम सोच रहे कि कैसे मुनि भक्त हो तुम। एक तरफ तो जय जयकार कर रहे, मुनियों की जय जयकार, उनकी आहार दान, और एकदम हमें मुनि बनने से इस तरीके से। फिर बाद में उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, फिर लेकिन हमें लगा कि देखो व्यक्ति है किस प्रकार का व्यक्तित्व होते हैं। बहुत रोका, बहुत कुछ किया। तो आप लोग से कृपा सलाह है, राय है, तो आप लोगों ने तोड़ेंगे तो नहीं? पालोगे कि नहीं स्वयं के नियम भी? ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं? हाँ, क्या पूछना? माइक का ये देखो, मन में कोई बात हो तो अभी पूछ के स्पष्ट कर लो, ताकि आप भी पाल सको। समझ रहे हो? हाँ। नमस्ते महर्षि। महर्षि, अगर जैसे कोई बच्चे नियम लेते हैं खुद स्वयं से, मतलब अगर हाँ। जैसे अभी 8 साल से ऊपर हो गए हैं, जैसे पूजा के दौरान जैसे विधान वगैरह में कि 10-11 बजे तक पानी नहीं लेंगे, तो अगर लेकिन अंत समय में उनको 10-15 मिनट बच्चे, अगर उनका मन नहीं मान रहा है और प्यास लग रही है बहुत, हम तो कोशिश करते हैं कि नहीं पिलाएं और 15-20 मिनट हो जाए नियम, पर घर में अगर कोई ऐसा कि नहीं बच्ची है चलो पिला देते हैं, नहीं, तो उसके लिए हमें क्या मतलब प्रायश्चित करना चाहिए? प्रायश्चित तो बात का विषय है, वो तो अकेले में दिया जाता है, ऐसे सामूहिक तो नहीं दूंगा या बताऊंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, उस बच्चे को आप दृढ़ता दिलाइए कि बेटा 15 मिनट और बात है। उसको फिर भी प्यास लग रही है तो उसके गले पे ठंडी पट्टी रखिए। देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मन बहलाइए, थोड़ा सा, हाँ चलो जल्दी हम पिला रहे हैं, ला रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे करके उसके 15 मिनट निकालिए ताकि उसका समय पूरा हो। और थोड़ा सा उसके दृढ़ता लाइए और फिर आगे उसको सिखाइए कि नहीं बेटा ऐसे नियम तोड़ने के पाप लगते हैं, बताइए उसको। थोड़ा सा ऐसा करने से उसके अंदर दृढ़ता आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक संलेखना चल रही थी एक दादाजी की, तो वो संलेखना चल रही थी। अब वो लग रहा था कि 1-2 दिन इनके पास अब समय नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मन में एक धारणा बना ली थी कि पानी तो पीना ही है, पानी तो पीना ही है, पानी तो पीना ही चाहिए, पानी नहीं छोड़ना चाहते थे। और गुरु जी को लग गया था कि अब इनके पास अब समय नहीं है, लेकिन पानी नहीं छोड़ना चाह रहे थे वो। लेकिन वो अष्टमी चौदस को उपवास करते थे, देखना। तो एक जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी जो भी थे, वो गुरुजी ने संकेत किया कि देखो अब इनके पास ज़्यादा नहीं है, ये त्याग कर दिया पूरा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। तो उस दिन शायद पंचमी छठ जो भी थी, अब वो कहने नहीं मैं पानी तो लूँगा, मैं पानी तो लूँगा। तो वो
वो देखो उनने कैसे उसको युक्ति से, उनका दादाजी आज अष्टमी है, आप तो उपवास करते थे, तो उपवास करना है आज। अच्छा, आज अष्टमी आ गई क्या? क्योंकि हाँ, फिर तो उपवास करूंगा मैं, उपवास मेरा उपवास महाराज मेरा उपवास है आज अष्टमी का। और उन्होंने उपवास लिया और शाम को संलेखना हो गई, उपवास के साथ चले गए। अब देखो, अब जो कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्यमति विपदे, अब ऐसा सत्य किसी काम का नहीं। श्रावक के लिए गुरुजी ने नहीं बोला, ये श्रावक ने बोला, गुरुजी ने मुस्कुरा दिया कि देखो युक्ति लगाई है इसने कुछ, लेकिन उसका उपवास के साथ उनकी विदा हो गई। उन्होंने 4 प्रकार का त्याग कर दिया, विदा हो गई, संसार से चले गए। लेकिन उनका भला हो गया इस, नहीं तो वो पानी पानी करते हुए चले जाते। वो बड़े अच्छे से, अच्छा आज अष्टमी है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने अच्छा करा, आज उपवास लेता हूँ। और दिन भर बड़े शांति से अच्छा करा, जबकि हिम्मत थी, लेकिन अंदर से उन्हें प्रोत्साहन नहीं। तो याद रखो, ऐसे ही थोड़ा बच्चों को आप बहला के थोड़ा सा कर सकते हैं। बेटा तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, भूख लग रही है, देखो तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम्हारे लिए आज जूस बनाता हूँ, तुम्हारा अच्छा, अभी तुम्हारा देखो इतनी देर तुमने नियम पाला है, तो 10-15 मिनट लग जाएंगे जुलूस में, उसे जूस दिखेगा, 10 मिनट शांत हो जाएगा। पानी नहीं, पानी से नहीं छोड़ते, ले तुम्हारे लिए उकाली बना रहा हूँ, देखो उकाली में 10 मिनट लगेंगे। घर में आके कोई और पिला, घर का कोई देखो, व्यक्ति तो वो पिला पाप दे का दोषी भागी वो है जो पिला देता है। ये दादा दादी या कोई ऐसे लोग होते हैं, वो मोह के कारण बहुत बच्चों के, या तो पहले तो उत्साहित होते हैं, फिर नियम नहीं से, तो अपने को उसमें शामिल नहीं होना, ठीक है। तो नियम नहीं तोड़ाना, तो 5 मिनट की बात है, कुछ नहीं होता। देखो कोई प्राण नहीं निकलते है, ध्यान रखो, बल्कि दृढ़ता और आती है उसकी धीरे धीरे, है ना, ऐसे। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बार कैसा हुआ था कि मैंने एक दीदी को मना किया था कि ये संग अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 जगह से भी सुना था उस संग के बारे में, तो मैंने उसको, उस दीदी को डांटा भी था 2-3 बार, उसको रोका भी था, उस संग में मत जाओ, किसी और संग में जाओ, तुमको जाना ही है। तो क्या उस टाइम के मेरे में वो चारित्र मोहिनी का दोष लग गया होगा? नहीं, वो देखो, वो एक अलग बात है कि किसके बारे में क्या आपने जानकारी दी। आपने पहले जानकारी ली होगी उस संघ के बारे में, तभी तो आपने बोला होगा। कोई कारण होगा, तो वो निर्णय अब उन्हें करना है, उन दीदी को, कि संघ कैसा ठीक है कि नहीं। आपने अपनी तरफ से उन्हें संकेत दिया, एकांत में दिया, हाँ बस। ऐसे नहीं, सामूहिक, ये चीजें सामूहिक नहीं की जाती, ये मैं कह रहा हूँ। सामूहिक कहना, बदनामी कर देना, व्हाट्सएप चलाना, ये नहीं करना, ये मैंने कहा। बाकी कोई ऐसी बातें होती हैं तो एकांत में स्थितिकरण करके उसको रक्षा करने की दृष्टिकोण से, तो वो अलग बात है कि भाई बात क्या है। फिर उनका विवेक भी होना चाहिए कि इन्होंने कहा है तो सच है कि झूठ है। कभी कभी कोई झूठ भी बोल देता है, तो आपने तो अपना सच कहा, लेकिन उनको अपने विवेक पूर्वक उस संग की जांच करना चाहिए। सच हो तो छोड़ना चाहिए, झूठ हो तो उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, आपने गलत सुन रखा था, मैंने चेक कर लिया, ये वहाँ होना चाहिए। चल, इस प्रकार से चारित्र मोहिनी के बंध में थोड़ी सी आप लोग समझ में आ रही है आप लोग को। नियम लेना, हाँ कोई पूछना, कुछ पूछना है, ठीक। चलिए, तो ये चारित्र मोहिनी का बंध का कारण होता है स्वयं लेना, दूसरों को रोक देना। बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, बाद में पछताने पड़ जाती हैं। देखो, आगम में ऐसे कई घटनाएं आती हैं जिस कारण से आगे उन्हें चारित्र लेने में बड़ी संकट आए, उन्हें बहुत बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि आपने मोह के कारण किसी को रोका। जैसे सुकुमाल मुनि, जैसे कि कौशल मुनि, देखो पूर्व भाव में इन्होंने किसी को इस तरीके से किया, अगले भाव में उनके साथ क्या हुआ पता ही आपको, कितने उपसर्ग झेलने पड़ गए। तो किसी के चारित्र, अथवा किसी को चारित्र भ्रष्ट करना, एक तो चारित्र लोकने से लोकना, किसी को चारित्र भ्रष्ट भी कर देना। चारित्र भ्रष्ट ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सब होता है, चलता रहता है, तुम तो कर लो शादी, नियम लिया ठीक है, कर को रात तो सब ठीक है, हो जाएगा।
सुन रहे हो कि नहीं? आपने उन्हें इस तरीके से प्रेरणा कर दी, क्योंकि जीव जीव हित प्रसाद, पुद्गल पुद्गल का हित चाहता है और तुम अपना हित चाहते हो। ग्रस्त ग्रस्त को खींचता है ना? ग्रस्त सबको ग्रस्त बनाना चाहता है और मुनि सबको मुनि बनाना चाहते हैं। तो तुम अपना हित चाहते हो, अपना हित चाहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। कई बार तो द्वंद्व बताऊं, ऐसे एक आरिका ऐसी बहन हुए जिनके परिवार वालों ने मारा पीटा, कमरों में बंद किया, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। उन्होंने घर में ही केस लोच करे। हाँ, आचार्य के सामने से उठा के लेके गए, गाड़ी में डाला, मारा अपने हाथों से कि तूने अगरबत्ती लिया समझ लेना, और गुरुजी ने कहा आपने दिया तो आप भी समझ लेना। हाँ, गुरुजी से कह दिया आपने लिया तो समझ लेना और आपने दिया तो समझ लेना। लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता दिखाई, घर में कितलोच करे, 3 दिन उपवास हुए, बाद में फिर वही पिताजी लेके आए, व्रत दे दीजिए। दृढ़ता इतनी भी रखना पड़ती है। सुन रहे हो? अब बताता हूं कैसा उदय आता है चारित्र मोहिनी का। देखो, आप लेना चाहते हो, गुरुजी देना चाहते हैं। अब कोई रास्ते में कोई नहीं, लेकिन कभी कभी मोह इतना हो जाता है, मोह का परिणाम इतना खतरनाक होता है। राग और द्वेष 2 चीज होती है। राग भी खराब है और द्वेष भी खराब है। एक ब्रह्मचारी जी मुनि बनने के लिए मन था, बहुत तीव्र भाव उनका। गुरुजी का तीव्र भाव कि इनकी दीक्षा होना चाहिए। उनके माता पिता ने भी कह दिया दे दीजिए आचार्य श्री, उनने भी ले लिया, ड्रेस चेंज हो गई। अब जब वो गुरुजी उनको मुनि बनने के लिए जैसे तारीख तय होती कि भाई हाँ इनका ऐसा ऐसा सोचा है अभी, तो अब उनके लिए 2-3 दिन पहले से ही उनको अंतराय आना शुरू हो जाते। अंतराय में चींटी आती, चींटे आते, बाल आते। अब गुरुजी ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, अब दीक्षा कैसे होगी फिर इनकी? अगर दीक्षा के बाद अंतराय आएंगे तो कैसे चलेगा फिर? और जब तक दीक्षा की चर्चा नहीं होती कोई अंतराय नहीं आते, और दीक्षा की चर्चा होना शुरू हुई और उनको अंतराय शुरू हुआ। तो गुरुजी ने एक बार अपने सामने जांच करी कि भाई देखो क्या हो रहा है। मेरे सामने भोजन कराओ, इनका थाली लगाओ। गुरुजी के सामने उनको बिठाया गया। 4 व्यक्ति सोध रहे हैं गिलास को, देखना गिलास बिल्कुल सोधा जा रहा है। सब्जी रख दी गई, गिलास दे दिया गया, उनके हाथ में रख दिया गया। हाथ दिखाओ, हाथ में तो कुछ नहीं भाई, ऐसा हो कभी हाथ में आ गया हो आप ध्यान नहीं देते हो। तो हाथ धुलाए गए 3-3 बार, हाथ ऐसे देखे गए कि हाथ में तो कुछ, फिर हाथ में रख दिया गिलास, मुंह के ले जाते उनके नहीं कुछ है इसमें। भाई क्या है, हमने सोच लिया, तुमने सोच लिया, उनने भी सोच लिया, अब तो खाओ। कि नहीं नहीं है। खोला तो 3 चींटे। सुन रहे हो? गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए, क्या हो रहा है ये? बाद में पता पड़ा ऊपरी कोई ऐसा साथ में लग गया उनको, ऐसा देवी या देवता कुछ लग गए। उन्होंने कहा हम दीक्षा नहीं लेने देंगे इन्हें हम दीक्षा नहीं लेने देंगे, और उनकी दीक्षा आज तक नहीं हो पाई। ये 3 बार उनको दीक्षा देने का मन बना और तीनों बार ये घटना घटी। होता है, राग करिए, राग का परिणाम है। वो राग था उनका, उनसे पता पड़ा उनको पूर्व में उनसे राग था। तो उन्होंने कहा देखो व्रत लेके रहे, मुनि ना बने, व्रत लेके रहे लेकिन हमारा इनसे राग है, हम इन्हें नहीं जाने देंगे, मुनि नहीं बनने देंगे, क्योंकि मुनि बन जाएंगे तो फिर ये हमारा साथ छूट जाएगा इनसे। सुन रहे हो? यह राग आग दहे तदा ताते समामृत सेविये, चिर भजे विषय कसाय त्याग अब तो निज पद बेहिए। ज्यादा राग ठीक नहीं है। गुरुजी ने लिखा है सूल चुबन तो ज्ञात है, क्या फूल चुबन भी ज्ञात? सूल यानी होता है कांटा, कांटा तो सबको ज्ञात है चुभता हुआ, क्या फूल भी चुभता है ये ज्ञात है? द्वेष चुभता है, राग भी खतरनाक है,
ज्यादा राग मत करिए, इसलिए समझ रहे हो, वरना चारित्र नहीं लेने दिया जाता है। फिर राम के ऊपर उपसर्ग हुआ सीता का, पता है आपको? जब राम दीक्षित होना चाह रहे थे मुनि बनने के बाद, वही सीता जो स्वयं पहले दीक्षित होके चली गई, बाद में राम से कहती नहीं हम तुम्हें दीक्षा नहीं लेने देंगे। क्यों? अपन साथ में मुनि बन के साथ में जाएंगे मोक्ष। ये राग है, राग का परिणाम समझ रहे हो? बात आ रही नहीं आ रही समझ में? ज्यादा राग भी नहीं करो, इसलिए अटैचमेंट उतना ही रखो जिससे कि आपका मोह जल्दी टूट जाए, जल्दी छूट जाए। नहीं आ रही समझ में? आ रही मुझे लग नहीं रहा आप लोग को। जो बच्चों से इतना मोह होता है, पत्नी से इतना मोह, माता पिता से इतना मोह, तो महाराज जी फिर कर्तव्य तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इतने ज़्यादा मोह फिर आपके लिए दुखदायक होगा, इस भव में भी आगे भव में भी। 7 पीढ़ियों तक 7 भवों तक मत करो ये मोह, समझ रहे हो? एक भव में ही ठीक है, 7 भव में कहीं नहीं। और कोई कुछ नहीं है, बाद में सब पछताते हैं, ठीक है ना? तो ये गुरु शिष्य का मोह भी अच्छा नहीं होता, इसलिए तो गुरु जी कहते कौन सा गुरु कौन सा शिष्य। किसी का मोह किसी के लिए ठीक नहीं। आपको लगता है ना कभी कभी कि गुरु जी हम पे ध्यान नहीं देते, गुरु जी भी उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोगों से कहते थे एक साधु दूसरे के साधु के साथ भी हर बार बार ना बैठे, पलट पलट के बैठा करो। जैसे चातुर्मास होते थे ना, तो इस चातुर्मास इन साधु के साथ, तो उस चातुर्मास उनके साथ। ऐसा ना हो कि तुम अपनी संगोष्ठियां बना बना के मोह में पड़ जाओ। होता है ना कभी कभी, अब हो गया मोह साधु का भी मोह ना हो जाए, मतलब कि भाई साथ में रहेंगे, साथ में ही अपन विहार करेंगे, साथ में ही हम साधना करेंगे। नहीं, अपने अपनी साधना करो ताकि एक दूसरे से राग ना हो, संजलन राग भी ना हो। इतना गुरुजी ध्यान रखते थे। और इसीलिए गुरुजी का भाव समझ में आया, संलेखना समय क्यों नहीं बुलाया किसी साधु को? इसीलिए कि किसी का राग ना जगे, या मैं अपनी संलेखना खुद करने में समर्थ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे संघ को विदा कर दिया था उन्होंने पहले से ही। और 2 या 3 साधु रखे थे, वो भी बहुत कट्टरता से, उनसे भी दूर, चलो दूर रखते थे, हाँ दूर रहो मुझसे। सुन रहे हो, इतनी कट्टरता लाना पड़ती है। तो आपका कैसे मोह छूटेगा अपने परिवार से? सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए तो चाहे तो मोहनी का उदय, ये सूत्र इसलिए तो नियम लेना हो, पलवाना, पालना, अपने बच्चों को प्रेरणा देना, परिवार को प्रेरणा देना, छोटे छोटे नियम की प्रेरणा देना, उनके पालने के लिए अपना अच्छा उनके साथ सपोर्ट देना। और तोड़ने की प्रेरणा तो कभी नहीं देना। वो तोड़े तो उसकी इच्छा है, हमारी अनुमोदना भी नहीं। आप लोग आते ना, हमें कभी कभी मुनि महाराज को आप दंड बढ़ा, महाराज जी क्या करें, तो फिर महाराज को कहना पड़ता है भैया आप देखिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, कि मैं नियम तोड़ने का मैं आपके साथ अनुमोदना कैसे करूंगा, आप देखिए आपको क्या करना है। लक्ष्य कुछ और हो तो अलग बात है, उसमें गुरु को लगता है कि भाई इसमें कुछ कहा जा सकता है तो वो कह सकता है, लेकिन वो देख के करता है कि इसका आगे क्या परिणाम है। हर जगह नहीं लगाया जाता है ना। तो समझ में आया आपको? आगे आ रहा है अब अगला सूत्र, पढ़ें कि बस हो गया? 7 पढ़ना है बस, एक और हो जाएगा, है ना, ताकि आगे अपना जल्दी। अब आ रहा है आयुबंध। आयुबंध के विषय में थोड़ा समझ लो, तो ये कल आपके आगे के आयुबंध के विषय में थोड़ा सा, आयुबंध के विषय में आप लोग सावधान रहा करो। आयुबंध कैसे होता है, थोड़ा इस मैटर को आज थोड़ा आपके सामने ला रहा हूं। आयुबंध होता है हमारी आयु की, जब हम 3 भाग करें, 2 भाग निकाल दें तो तीसरे भाग में हमें आयुबंध होता है। जो नए लोग हैं वो सुने इसको अच्छे से है। आज हमारी मान लो 81 साल की आयु है। अब महाराज हमें आयु का बंध कब होगा? टोटल 81 तो हमें अगर आयु बंध होना है तो हम कैसे समझे कि हमारा आयु बंध पड़ रहा है? तो आयु को 3 भाग में डिवाइड करिए। तो
81 वर्ष आयु है तो कितने, 27 27 27, ठीक है ना। तो 27 वर्ष में मतलब जो आपके 3 वर्ष किए तो इसके 2 भाग कितने, 54 वर्ष, ठीक है। 54 साल बीतने पर जो अगला तीसरा 27 साल आया है उसका जो पहला अंतर मुहूर्त है, मतलब 54 वर्ष समाप्त हुए और 27वां साल का जो 48वां मिनट शुरू हो रहे, जो इसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त होता है 48 मिनट से कुछ कम को अंतर मुहूर्त बोलते हैं। 48 मिनट को बोलते हैं एक मुहूर्त। एक मुहूर्त कितने समय का होता है, 48 मिनट का। उसमें से कुछ समय कम, एक समय 2 समय कम हो गया तो हो गया मुहूर्त। तो ये अंतर मुहूर्त, ये शब्द आपने बहुत सुनने में आता है आपके कि भाई अंतर मुहूर्त, इसका समय अंतर मुहूर्त का मतलब होता है एक समय से कम करिए 48 मिनट को और एक आवली तक ले जाइए। असंख्या समयों की एक आवली होती है आपके यहाँ पर जैन शासन में। समय, एक समय अंतिम इकाई है काल की, सबसे छोटी इकाई। जैसे आपके यहाँ सेकंड होता है ना, ऐसे समय होता है। एक समय सबसे छोटी इकाई, एक सेकंड के अंदर अरबों समय होते हैं, समझ लेना आप। हाँ, अरबों समय का एक सेकंड होता है, समझ रहे हो। तो असंख्या समयों की एक आवली होती है। ये तो मैंने अपने से बताया, बल्कि असंख्या समय होते हैं एक सेकंड में, ऐसा मान के चलना। तो जो एक आवली होती है तो समय के बाद आवली आती है जो इकाई है। असंख्यात आवलियों का एक मुहूर्त होता है ना, ये मान के चलिएगा। फिर जब एक मुहूर्त हो गया तो ये एक मुहूर्त आपके आगे जाके, तो जो 27 वर्ष आपके समझ में, पहले वहां आ रहा हूं। तो जो 27 साल थे, जो 2 भाग बीतने के बाद, ऐसे बीतने पर वो एक समय, एक आपको अवसर मिलता है जिसको अपकर्ष काल बोलते हैं भाषा में, सिद्धांत भाषा में उसे अपकर्ष काल। अब ये बीत गया आपका, तो अब 27 वर्ष में फिर 3 भाग करिए, नो नो नो, ठीक है। तो 18 वर्ष निकाल दीजिए। अब 18 वर्ष आपको फिर नहीं होगा आयुबंध। फिर 9 वर्ष जो तीसरा आया उसमें जो एक अंतर्मुहूर्त फिर पड़ेगा, पहला अंतर्मुहूर्त शुरू होने का स्टार्टिंग काल है ये। जो 9 वर्ष था उसका जो स्टार्टिंग काल का जो है वो अंतर्मुहूर्त, इसमें फिर नहीं बंद हुआ तो फिर 3 भाग करिए, 3 3 3, फिर 6 वर्ष हाँ, वो अपकर्ष काल, एक अपकर्ष काल कहलाता है। ऐसे 8 अपकर्ष काल मिलेंगे आपको टोटल, कुल अपकर्ष काल 8 होते हैं। तो फिर आप 3 3 करिए, 3 में 6 निकाल दीजिए। फिर 3 वर्ष जो है इनका पहला मुहूर्त, इसमें नहीं हुआ आयुबंध, फिर 3 वर्ष करिए, 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, 2 वर्ष निकाल दीजिए। फिर तो 1 महीना 1 वर्ष बचा इसका अंतर मुहूर्त, फिर नहीं बचे तो फिर 4 वर्ष 4 महीने 4 महीने, 8 महीने निकाल दीजिए। फिर आपको 1 मंथ, फिर नहीं हुआ तो 120 दिन का निकाल दीजिए, 80 दिन निकाल दीजिए। 80 दिन में फिर नहीं हुआ तो फिर जो आपके जो 40 दिन बचे हैं, इन 40 दिन को आप फिर डिवाइड करिए, 13 13 13 दिन और कुछ घंटे, ऐसे करते 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 8 अपकर्ष काल में आपको आयु बंध होगा। जब इस संसार से विदा होंगे आप, अगर नहीं हुआ तो अंतर्मुहूर्त पहले आप आयु बंद करके विदा होंगे। आप एक बात याद रखिए, आपके जो जैन शासन में कहीं भी जो बिना आयु के बिना आप अगले आयु में नहीं जा सकते। तो कोई लोग कहते हैं कि भूत बन के भटक रहा है, वो प्रेत बन के भटक रहा है, आपके ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जो ये श्राद्ध व्राद्ध है आप जैन शासन में यहाँ पर नहीं है कि वो प्रेत बन गया, उसकी आत्मा भटक रही, वो भूत बन गया होगा। भूत देवता जरूर होता है लेकिन बिना आयु के नहीं, वो देव आयु हो गई फिर, ठीक है ना। तो ऐसे आयु बंद होते हैं। अब महाराज हमारी आयु बंद कैसे होगा, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। तो आपको आयु बंद समझना है तो उस वो होता है, अगर नर का आयु बंद हो गया, तिर्यंच हो गया, मनुष्य हो गया, तो आप संयम ग्रहण नहीं कर सकते, समझ लेना आपकी निकृष्ट आयु बन चुकी है।
अगर आपको संयम लेने का भाव हो जाए और संयम ले समझना देव आयु बंध गया या बंधने वाला है। ठीक, इसमें कुछ पूछना है आपको? जल्दी पूछेंगे फिर आपका समय हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी तो 8 अपकर्ष काल में 8 बार भी हो सकता है क्या आयु का बंध? 8 बार में सुनी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूं। उसमें एक बार आयु बंद हो गया तो आयु चेंज तो नहीं होगा। जैसे देव आयु बंद गई तो 8 अपकर्ष काल में अब देव आयु में ही उथल पुथल मचेगी। अब नरक और तिरंज में नहीं, जैसे देव आयु घट गई देव आयु बढ़ गई, ये हो सकता है उस काल में आपको। और बढ़ाना है तो अपकर्ष लाइए, घटाने का फिर कोई भी चीज कोई सा भी अवसर आ सकता है उसमें। ये समझ रहे हो? तो ये तो अब जैसे कि भवनी त्रिक में चले गए या फिर वैमानिक में चल गई है, वैमानिक से आप नीचे आ गए, इसको बोलते हैं आयु का अपघात होना, अपकर्षण होना, उत्कर्षण होना, अपकर्षण होना। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे आयु बंध के विषय में आप सावधान रहिए। और ये भी मत सोचिए महाराज अभी तो हमारी बहुत आयु, क्योंकि पता नहीं किसकी आयु क्या है। आप सोच रहे हैं अभी तो 81 वर्ष है तो हमें तो 54 हुए नहीं अभी। हाँ, कुछ लोग खुश हो रहे हैं, तो जरूरी है तुम्हारी 81 वर्ष होगी? हो सकता है तुम्हारी 50 ही हो और तुम्हारी निकल गई हो। अब 50 के 3 भाग कर लो तो 15-15, 16-16 कर लो, और क्या 48 और कुछ महीने, तो अब आपके निकल गए 32। सज रहे हो? 32 से सब ऊपर वाले बैठे हो यहाँ पे, है ना? तो अब आपके आयु बंद हो गई, हो गया। तो आयु बंद होने का समय कोई निश्चित नहीं, किसका कब आयु बंद हो जाए। सुन रहे हो? तो सावधान रहा करो, क्योंकि कौन से परिणामों से कब आयु बंद हो जाए, इसलिए। हाँ, क्या? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जैसे आपने बताया कि 8 अपकर्ष काल होते हैं, अगर किसी का एक अपकर्ष काल 8 वर्ष से कम में आया, जिसकी आयु मीन्स बच्चे के उसमें आया, तो फिर उसको तो समझ रहती नहीं है। नहीं रहेगी, तो जैसे परिणाम होंगे वैसा बंद होगा, उसमें क्या हो गया? जैसा परिणाम होगा ऐसा ही। देव और नारकियों में थोड़ा सा डिफरेंट है। देव नारकियों में 6 महीने आयु के शेष रहने पर अपकर्ष काल आते, ये थोड़ा समझ लेना। मनुष्य और तिर्यंचों में कर भूमि के 3 भाग बीतने पर, 2 भाग बीतने पर आता है। देव और नारकियों में 6 महीने पहले आता है आयु बंध। जैसे मान लो 1 सागर की आयु थी तो 1 सागर आयु बीतने में 6 महीने शेष रह जाएंगे उनके, तब आएगा। और भू भूमियों में 9 महीने पहले आता है, ऐसा आना है। ठीक है, इतना रखता हो आगे आपके। तो आप सावधान हो कि